मनुष्यों के बनाए हुए परंपरा पर चलना, और परमेश्वर के आज्ञा को ठुकरा देना। दूसरा, नाना प्रकार के उन रीति रिवाजों का पालन करना जिसमें बाइबल पर कहीं लिखा ही नहीं है। तीसरा, उन तमाम प्रकार के तेज व्यवहारों पर संगति रखना जो परमेश्वर ने नहीं कहा गया है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर की आराधना पर जा रहे हैं और आप हमारे साथ आराधना पर संगति कर सकते हैं। और विश्वास है कि खुदा इस आराधना के माध्यम से आपके जीवन पर अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। जो आपने विश्वास किए हैं ईश्वर के ऊपर, तो आपके विश्वास के अनुसार ईश्वर आपके जीवन पर काम जो कार्य है, महान कार्य है, उसे पूरा करेगा दोस्तों। तो आइए हम सभी एक मन एक चित होकर खुदा की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति गान गाते हैं, उसके नाम की प्रशंसा करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सभी प्रार्थना पर जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, शुक्रिया प्रभु पिता परमेश्वर, हम सभी को खुदा जो आराधना करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, आराधना पर आशीष दे पिता, अपनी उपस्थिति से जगह को भर परमेश्वर पिता, और आगे के हर एक शब्द खुदा, सारे जो यंत्र है आपकी महिमा के लिए परमेश्वर पिता, हम तमाम लोगों को आशीष बरकत से भर दे पिता। शुक्रिया प्रभु। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। Thank you.
थैंक यू लॉर्ड। कितना अद्भुत आराधना है दोस्तों। जब भी कभी सोचते होगे कि मैं अकेला हूँ, प्रभु ने कहा कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। जब कभी आपने कहा होगा प्रभु मैं निर्बल हूँ, खुदा के कलाम में लिखे कि वो सामर्थ्य शक्ति देने वाला है। जब आप कभी आपने कहा होगा कि ये तो असंभव काम है, तो प्रभु ने कहा कि असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ हूँ। दोस्तों, हर आराधना के हर एक शब्द को गहराई से समझें। जब तक उस शब्द को आप गहराई से नहीं समझोगे, आत्मा से प्रार्थना नहीं करोगे। ये एक संसारिक गीत नहीं है दोस्तों, ना ही किसी सभा वाला गीत है जिसमें सांसारिक मिलाकर गाते हैं। ये आत्मिक गीत है, आपके आत्मा के लिए। आंख बंद कर खुदा की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड, शुक्रिया प्रभु, हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू
Thank you, Lord. Shukriya, Prabhu. Hosanna, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord Jesus, आसमानी पिता परमेश्वर, हम सभी को खुदावन आशीष दे प्रभु। हम आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से गाने पाए प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा हमारा सहायता करता है खुदा। पवित्र आत्मा तू हमारा सहायता कर। थैंक यू जीसस। शुक्रिया प्रभु। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जय
शुक्र प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। दोस्तों अपने आँख को बंद कर लीजिए। हम परमेश्वर के पाक करो पवित्र आत्मा को उतरने के लिए, आपके जीवन पर आने के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। वो सामर्थ्य आत्मा है दोस्तों, सत्य का आत्मा है, शक्ति का आत्मा है। वो पवित्र आत्मा खुदा का एक दान है, उसे हम बुलाने जा रहे हैं। विश्वास आप इस प्रार्थना को करना, आप भी पवित्र आत्मा से भर जाओगे। लॉर्ड प्रभु, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने पाक करो पवित्र आत्मा से भर दीजिए खुदा। जो भी खुदा उस आत्मा को ग्रहण करना चाहते हैं, विश्वास आपसे मांग रहे हैं प्रभु, इस आराधना के द्वारा उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान चला दे, तेरी महिमा से, तेरी शावत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान चला दे, तेरी महिमा से, तेरी शावत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। करते
थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर पिता, शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा इस जगह पर उपस्थित होने के लिए। शुक्रिया परमेश्वर पिता आराधना पर आशीष देने के लिए। उम्मीद है खुदा कि जितने ने इस आराधना के द्वारा अपने प्रार्थनाओं को आपके सामने रखे हैं प्रभु, आपने तमाम प्रार्थनाओं को सुने हैं, ग्रहण किए हैं और उनके प्रार्थना के अनुसार उन्हें उत्तर भी देना प्रभु। शुक्रिया प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद प्रार्थना पर आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको सम्मान देते पिता, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो सभी प्यारे भाई बहन को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उस महान उद्धारकर्ता नाम से मैं योगेश्वर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ इस जगह पर, और वेलकम इस चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से।
दोस्तों, आज के जो प्रचार है खासकर विश्वासियों के लिए है। आज के टोटल जितना प्रचार है, क्योंकि आज हमारे बहुत से विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी भटक गए हैं। उनके चरवाहा हैं, उन्हें पानी पिलाने वाला है, उन्हें खाना खिलाने वाला है, उनके रखवाली करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह अभी भी उपस्थित है। फिर भी इन तमाम चीज होने के बावजूद भी, सच्चा खुदा होने के बावजूद भी हमारे बहुत से भाई बहन भटक गए हैं। मैं इन्हीं भवन पर आने वाले लोगों के विषय में कह रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है सिर्फ यही के भवन पर नहीं, बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो भटक चुके हैं। तो आज के वचन तमाम विश्वासों के लिए दोस्तों, मिस न करना, गहराई से सुनना आज के जो परमेश्वर के वचन है। और इनके द्वारा आज ईश्वर आप तमाम विश्वासियों से बातें करेंगे। और देखना, अपने आप को परखना, जांचना कि कैसे आप भटके हुए हैं और कैसे खुदा के कलाम पर नहीं चल रहे हैं। जाने अनजाने में आप बहुत अधिक पाप कर रहे हैं। बाइबल पर परमेश्वर के वचन सुलेमान ने लिखा था, जो छोटी लोमड़ियां हैं दाग की बारियों को बिगाड़ते हैं, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारे दाग की बारियों पर फूल लगे हुए हैं। पता है, खुदा का जो आशीष है उसे छोटे से कारण पाप भटकना, वो परमेश्वर के आशीष को रोक देता है दोस्तों। छोटे से गुनाह, बड़े जो बारी लगा होता है जिसमें फूल फल लगे रहते हैं, क्या एनाकोंडा आता है उसे उजाड़ने के लिए, या डायनासोर आते हैं, कौन उसे उजाड़ देता है? वो छोटे छोटे कीड़ा जो छोटे छोटे रहते हैं, बहुत से तो आंख में दिखाई भी नहीं देते होंगे, वे छोटे छोटे कीड़ा बारी को उजाड़ देते हैं। उसी प्रकार से आज बहुत से विश्वासी भटक गए हैं और उनके भटकने के कारण बहुत से उनके प्रार्थना अनसुना हो जाते हैं और बहुत से प्रार्थना के उत्तर उन्हें नहीं मिल पाता, कारण भटक गए हैं। और ये तमाम प्रकार के कारण मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल से। ध्यान से सुनना, कुछ कारण मैं बता देता हूँ, आगे और बताऊंगा। पहला, मनुष्यों के बनाए हुए परंपरा पर चलना और परमेश्वर के आज्ञा को ठुकरा देना। दूसरा, नाना प्रकार के उन रीति रिवाजों का पालन करना जिसमें बाइबल पर नहीं लिखा ही नहीं है। तीसरा, उन तमाम प्रकार के तीज त्योहारों पर संगति रखना जो परमेश्वर ने नहीं कहा गया है। और इनके द्वारा आदि और बहुत सारे आगे बताऊंगा, इन तमाम कारणों के कारण फिर परमेश्वर के बहुत से आशीष से वंचित हो जाते हैं, परमेश्वर का आशीष को नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो आज के वचन आप सभी विश्वासियों के लिए मैं चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल से गलातियों अध्याय 4:8 पद से लेकर हम 11 तक देखेंगे। तो आप मेरे साथ आइए, पवित्र शास्त्र बाइबल से निकालिए, नया नियम पर है ये। गलातियों अध्याय 4:8 पद से लेकर हम 11 पद तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, ध्यान से सुनना। पहले तो तू परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षक की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किए हैं वो व्यर्थ ठहरे। पढ़े गए इस महान जीवित वचन पर प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। 2 मिनट आंख बंद कर लेना, मैं छोटे से दुआ करता हूँ परमेश्वर से। आसमानी पिता परमेश्वर, आज के वचन तमाम विश्वासों के लिए
आपने मुझे दिया है, मैं लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूँ प्रभु। वचन के द्वारा इनसे बातें करना परमेश्वर पे, तो तमाम प्रकार के जो विश्वासी आप पर विश्वास करने के बावजूद भटकते हैं उनसे प्रकाशन देना परमेश्वर पे, ईश्वर प्रेरणा से भरना कि आज के वचन के द्वारा वे आपके मार्ग में फिर लौट आए परमेश्वर पिता, और तमाम आपके जो आशीष बरकत हैं उसे ग्रहण करने पाए परमेश्वर पिता। आज के तमाम वचन पर सुनने वालों को बहुतायत 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 आशीष देना पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो जाने अनजाने में परमेश्वर के विरुद्ध जाकर गुनाह कर रहे हैं, परमेश्वर को क्रोध और कोप दिला रहे हैं, परमेश्वर के आग को भड़का रहे हैं। बहुत से हमारे भाई बहन हैं, जाने अनजाने में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ है जो जानबूझकर ये काम कर रहे हैं, कुछ है जो अनजाने हैं इस वजह से ये काम को कर रहे हैं। दोनों है, जाने भी और अनजाने भी। उसमें से आपको परखना है कि आप जानबूझकर काम का कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, जो अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। सर्वप्रथम एक कर करके हम ध्यान से पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन पर 8वें अध्याय में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे। प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले हम ईश्वर को नहीं पहचानते थे। सच्चा सनातन ईश्वर से हम अनजान थे। ईश्वर का प्रकाशन हमारे जीवन पर नहीं थे, और हम किनके दास थे? शैतान के दास थे। शैतान हमारा हाकिम था, हम पर वो प्रभुता करता था। दोस्तों, आप शैतान के नाना प्रकार के अभिलाषाओं को पूरा करते थे अपने शरीर के द्वारा, क्योंकि उसे एक शरीर चाहिए अपने अभिलाषा को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को। वो तो आत्मा है ना, आत्मा किसी को पकड़ नहीं सकता, मतलब दबा नहीं सकता गले को। एक आत्मा किसी के ऊपर वो तमाम प्रकार के हवस है या कह सकते हैं पाप है, आत्मा स्वयं नहीं कर सकता। उसे क्या चाहिए कि पार्थिव शरीर चाहिए, जिसके द्वारा वो अपने तमाम प्रकार के ख्वाहिशों को पूरा कर सके। तो पहले हम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, और इन प्रकार के काम करते थे। किनके दास थे हम सभी? शैतान के दास थे। और हम लोग नाना प्रकार के काम करते थे, जैसे कि नशा करना। ये शैतान का सबसे बड़े हथियार है, नशा करवाना लोगों से, चाहे गुड़ाकुड़ हो, चाहे दारू पियाई हो, चाहे गांजा हो, चाहे इत्यादि प्रकार का हो। ध्यान से सुनना, पीछे वाले शांत रहो ना, ध्यान से सुनना दोस्तों। पता है नशा के कारण सबसे प्रथम सर्वप्रथम शराब के कारण पूरे दुनिया में 10 सेकंड में एक आदमी मरता है। दोस्तों, घड़ी के 10 सेकंड 10 बार कांटा घूमता है ना, एक व्यक्ति का मौत हो जाता है, वो शराब के कारण। ये शैतान के सबसे बड़े हथियार है। फिर हम आगे शैतान के गुलाम थे, झूठ बोलना, जो इंसान के सबसे बड़े मन पसंद है, झूठ बोलना। क्योंकि झूठ बोल के इंसान बड़े से बड़े अपराध से बच जाते हैं। और झूठ बोल के बहुत से ऐसे हैं जो हमारे भाई बहन हैं, उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जो सच बोलकर नहीं पहुंच पाते। अब कह सकते हो कि झूठ का पूरा मेला लगा हुआ है और सच वहीं पर बैठे रह जाते हैं। तो झूठ यही है दोस्तों, शैतान का हथियार। फिर आगे आते हैं वो गाली गलौज देना, तो तमाम प्रकार की बुराई जो पृथ्वी पर छाए हैं, ईश्वर ने नहीं बनाया है दोस्तों से। ईश्वर कभी कुछ बुरा नहीं बनाता। जितना पृथ्वी पर देख रहे हो ना, जितना आपके आंखों में दिखाई दे रहा है, जितना आपके आंखों पर दिखाई नहीं दे रहा है, ईश्वर उन्हें नहीं, मतलब बुराइयों के लिए बना है। जितना आपके आंखों में दिखा रही सब अच्छा है, पेड़ पौधा, रहने वाले जीव जंतु, जितना तमाम प्रकार के वस्तु हो या जानवर हो देख सकते, सब परमेश्वर की महिमा करते हैं। पर इंसान के ही है जो बुराई करते हैं, और बुराई करवाने वाला उसके पीछे शैतान पड़ा रहता है। तो हम पहले ईश्वर को ना जानकर किनके दास थे? बुराई का। और बुराई का अधिकार शैतान है, उसका मालिक है बुराई का। लोगों ने हमसे कहा, संत महात्मा पंडित ब्राह्मण धर्म के ठेकेदार, ये तुम्हारा भगवान है, अर्थात क्या बोलते हैं, ईश्वर है, ये तुम्हारा ईश्वर है। उसने कहा, देख रहा है ये पेड़? हाँ देख रहा हूं, ये तेरी ईश्वर है, इसका पूजा करना। ध्यान से सुनना दोस्तों,
उसने कहा ये घर दिख रहा है, हाँ घर की ईंट दिख रहा है, ये तेरा ईश्वर है। ये घर पर कुल्हाड़ी दिख रहा है, कुल्हाड़ी अर्थात टंगिया छत्तीसगढ़ी में, कुल्हाड़ी दिख रहा है, हंसिया दिख रहा है, सब्जी काटने वाला चाकू दिख रहा है, हाँ ये तेरा ईश्वर है, इसका पूजा करना। ये कौन लोग हैं समझ रहे हो? ये सच्चा ईश्वर को जानते हैं और जानने के बाद भी आपके सामने प्रकाशन नहीं रखता है, क्योंकि इनके ये आपके सामने यदि सच्चा प्रकाशन रखेगा तो इनका धंधा बंद हो जाएगा, ये लोग मंदिर में आ जाएंगे। तो वो अपना पेट चलाने के लिए लोगों से नाना प्रकार की वो उपासना, प्रार्थना, धन्यवाद करवाते हैं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन पर क्या लिखा है? जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है। ये तमाम प्रकार के काम करते हैं जो कहते हैं कि ये स्वभाव से परमेश्वर नहीं है। पता नहीं लोग के पास इतना सुंदर परमेश्वर ने बुद्धि दी है। आपको पता है सभी जीव जंतुओं से बढ़कर बुद्धि आपके पास है, इंसानों के पास। जानवर के पास उतना बुद्धि नहीं है, उससे भी ज्यादा बुद्धि किन्हें दिया ईश्वर ने? हम मनुष्यों को। और किस लिए बुद्धि दे हैं? कि अपने बनाने वालों को हम पहचान सके और उसके पीछे चल सके। आज लोग को देखकर ईश्वर दुख करता है। भजन संहिता में लिखा है कि मैंने स्वर्ग से दृष्टि लगाकर पृथ्वी पर देखा कि कोई मेरे पीछे चलने वाला है कि नहीं, कोई मेरा अनुसरण करने वाला है कि नहीं, कोई मेरा नाम लेने वाला है कि नहीं। तब मैंने देखा कि सब एक साथ भटक गए, कोई सुकर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सोचिए कितना दुख लगा होगा ईश्वर को जब हम मनुष्यों के ऊपर दृष्टि करके देखा और हम उसके पीछे ही नहीं चलते। दोस्तों, आपने कभी महसूस किए हैं कि इस प्रकार से काम कर कर हम परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं? मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए मैं आपके सामने कहूंगा कि ये जो कांगो है, ड्रम बजाने वाला है, ये जो पंखा है, इसका पूजा करो, तो आप करने लग जाओगे, सवाल नहीं करोगे। ये तो हम मनुष्य को बनाया हुआ है और हम ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो मनुष्य को बनाया हुआ है को मैं क्यों पूजा करूं, क्यों आराधना करूं? मैं तो अपने बनाने वाले ईश्वर का आराधना करूंगा ना, जो दिखाई नहीं देता। कोई आकर आपको कहेगा ये मनुष्य के गोबर है, पूजा कर लो, तो करने लग जाओगे। मैं इसलिए मनुष्य के गोबर का अर्थ निकाला हूं, आप समझ सकते हो। आज बहुत से लोग करते हैं गोबर का पूजा, तो क्या आप मनुष्य के गोबर की पूजा करने लग जाओगे? कितना दुख की बात है। ईश्वर आप लोगों को सद्बुद्धि दे। मैं भी पहले ऐसे ही था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि ईश्वर ने बात किया मुझसे, प्रकाशन दिया और आज मैं सही रास्ते पर हूं। जब मैं अपने जीवन के 22 साल देखता हूँ पीछे मुड़कर, तो मुझे अपने मूर्खता पर, नादानियों पर हंसी आती है। लेकिन ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर ने समय पर मुझे संभाल लिया। ध्यान से सुनना दोस्तों, वचन पर लिखा है, आप देख सकते हैं 8 पद में, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। यह स्वभाव से परमेश्वर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, परंतु तुमने परमेश्वर को पहचान लिया। आप देख सकते हो 9 पद में लिखा है, अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। हमने परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर ने हमें पहचान लिया। हमें उस शैतान के बंधन से आजाद किया। शैतान के उस तमाम प्रकार के भय, डर, गुलामी से हमें किसने छुड़ाया? परमेश्वर ने। हमने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को पहचाना और परमेश्वर ने हमें क्या किया? इन तमाम प्रकार के बुराइयों से छुड़ाया। मैं नशा करता था, ईश्वर ने मुझे छुड़ाया, प्रभु की स्तुति हो। मैं गाली बोलता था, ईश्वर ने मुझे छुड़ाया, प्रभु की महिमा हो। मैं उन तमाम प्रकार की बुराई जो पृथ्वी पर मौजूद है, नशा से लेकर व्यभिचार तक कर, मैं उस तमाम प्रकार के गुनाह अपराध को किया हूँ दोस्तों। और मैं ही नहीं, पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता था। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने मुझे पहचाना और मुझे चुना, और मैं उन तमाम प्रकार के शैतान के अस्त्र शस्त्र से क्या हुआ? मैं आजाद हो गया। अब यहां से पॉइंट ध्यान से सुनना, यहां से घूमता है बाइबल के वचन, जो मैं मेरा आज मुख्य उद्देश्य है।
क्या आगे लिखा है, ध्यान से देखना। तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिसके तुम दोबारा दर्द होना चाहते हो। परमेश्वर के वचन कहता है कि तुम लोग दर्द में थे, गुलामी में थे, मैंने तुम्हें छुड़ाया। तुम्हें शैतान पकड़ा था, मैंने तुझे शैतान से आजाद किया। तुम्हारे बीमारी असंभव था, इतने साल से दर्द में था, मैंने उसे छुटकारा दिया। मैंने तमाम प्रकार के तुम्हारे ऊपर आशीष दिया और उन तमाम प्रकार के बुराइयों से निकाला। फिर तुम क्यों उनकी ओर फिर बुराई की ओर क्यों जाना चाहते हो, जिनके तुम पहले दास थे, फिर दास होना चाहते हो। सोचिए कितना परमेश्वर के वचन में साफ रीति से लिखा है दोस्तों। पहला तो हम ईश्वर को ना जान के स्वभाव से किनके दास थे, गुलाम थे, बुराइयों का। अब हमने परमेश्वर को पहचान लिया, परमेश्वर ने हमें पहचान लिया, परमेश्वर हमें शैतान के बंधनों से छुड़ाया, तमाम प्रकार के दुखों से निकाला। और उन तमाम प्रकार से निकलने के बाद बाइबल में क्या लिखा, तो तुम क्यों निर्बल निकम्मी आदि शिक्षा की ओर फिर से क्यों फिरना चाहते हो, जिनके तुम पहले दास थे, फिर दास होना चाहते हो। बाइबल पर क्या लिखा है, देखिए ध्यान से देखना। 10 पद में क्या कर रहा है, तुम दिनों और महीनों और नियत समों और वर्षों को मानते हो। क्यों इस प्रकार से काम करते हो। परमेश्वर ने तुम्हें तमाम प्रकार के उन सब चीज से निकाला है, इसलिए नहीं निकाला कि फिर से दोबारा जाकर गुलाम बन जाओ और फिर से तीज त्योहार इत्यादि प्रकार से काम करके परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह करो। कि खुदा ने आपको इसीलिए निकाला था उन तमाम प्रकार की बुराइयों से। दोस्तों ध्यान दीजिए मेरे वचन पर। ईश्वर के वचन पर लिखा है कि हमें उन बुराई पर वापस लौट कर नहीं जाना है। दोस्तों भैंस को देखते हो, या भैंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों। उन्हें कीचड़ से धोकर बाहर निकालो, वापस कहां जाएंगे, कीचड़ पर ही जाएंगे। मेमने बकरी के बच्चे आप देखिए, वो एक बार कीचड़ में गिर जाए और उसे आप साफ करना, उसे कीचड़ में डालने भी चाहोगे ना तो नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो। तो कहां बकरी का बच्चा मेमना और कहां भैंस, कहां बकरी का बच्चा मेमना और कहां भैंस या भैंसी। आप कौन हो, ठीक है, अपने मन पर रख लीजिए, आत्मा आपको बता देगा आप कौन हो। जो विश्वासी हो कहे हम मेमने के बच्चे हैं, हाँ कहे हम मेमने के बच्चे हैं जो प्रभु की सीख पीछे चलते हैं। ध्यान से सुनना दोस्त। 3 विश्वासी यीशु मसीह के पास आया, पहले विश्वासी नहीं थे। तो 3 लोगों को प्रभु का शुभ समाचार किसी सेवक ने सुनाया। वो तीनों प्रभु के भवन आए, तीनों प्रभु के साथ आगे बढ़ने लगे। तीनों हर रविवार को प्रार्थना सभा पर आते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर आगे जाके लोग कलीसिया के सदस्य हो गए, बपतिस्मा लेकर प्रभु में बढ़ गए। 3 पुरुष। एक दिन अचानक 3 विश्वासी में के एक विश्वासी को शैतान ने पकड़ लिया और 2 विश्वासी थे, उनके पास फोन लगाकर बताया कि तुम्हारे दोस्त को एक शैतान ने जकड़ लिया, पकड़ लिया है, तुम दोनों आओ और इनके लिए प्रार्थना करो। अब वो दोनों दोस्त अपने अपने घर से निकले और रास्ते पर जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, एक को जिसे पकड़े थे। तो दोनों आपस में बात करते हुए गए कि हम तीनों एक साथ प्रभु के पास गए थे, तीनों एक साथ खुदा के बपतिस्मा ले, फिर हम दोनों को नहीं पकड़ा, उन्हें क्यों पकड़ लिया। जरूर उसमें कुछ विश्वास की घटी है या कोई ना कोई पाप किए होंगे जिसके वजह से शैतान उसे पकड़ लिया। ध्यान से सुनना दोस्तों। तो एक ने कहा मैं तुझसे ज्यादा मैं विश्वास करता हूँ। तो जो गाड़ी चला रहा था उसने कहा नहीं, तुझसे ज्यादा मैं विश्वास करता हूँ। और तीनों एक साथ प्रभु में आए थे। तो वो दोनों कहने लगे ठीक है, हमने बाइबल पर पढ़ा है कि शैतान तो यीशु मसीह को जानता है, पौलुस को पहचानता है। तो शैतान जान लेगा कि हम दोनों में से सच्चा विश्वासी कौन है, हम उसी से जाके पूछेंगे। अरे बात रियल है, शैतान जानता है सच्चा विश्वासी कौन है, उसे पता है दोस्तों यीशु के पीछे चलने वाले के। क्योंकि जो खुदा के जुनून और उसके तेज में रहते हैं ना, परमेश्वर के पास रहते हैं, उसका तेज उसके साथ रहता है।
पवित्र लहू जो रहता है उसके एक तरह से बाड़ा है, चारों ओर बांधे रहता है प्रभु यीशु मसीह, शैतान उसे छू नहीं सकता। तो शैतान जानता है बात रियल है, तो दोनों एक दोस्त को पकड़े थे। वो प्रार्थना तो बाद में करेंगे, पहले सवाल पूछेंगे कि हम में से सच्चा विश्वासी कौन है। और वो दोनों उनके घर गए, जिस रूम पर था उस रूम पर गए, और एक खड़ा हुआ पूछा, कहा उसने कि एक विश्वासी ने पूछा, बताओ मैं कौन हूं। एक विश्वासी खड़ा होकर कहा, बताओ मैं कौन हूं। तो शैतान ने कहा, तू जीवित प्रभु यीशु का पुत्र है। तो परमेश्वर के वचन पर चलता है, रोज प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, उसकी उपस्थिति पर रोज बैठता है, तू जीवित प्रभु का पुत्र है। वो बहुत खुश हो गया, वो कहा, प्रभु आपकी स्तुति हो। अब दूसरे विश्वासी खड़ा हुआ और उसने कहा, बताओ मैं कौन हूं। तो शैतान ने कहा, तू मेरा पुत्र है। फिर से रिपीट करता हूं, शैतान ने कहा, तू मेरा पुत्र है। तेरे होठों पर तो यीशु का नाम है, लेकिन धड़कन हृदय मेरा है। तेरे होठों पर तो यीशु के नाम है, परंतु दिमाग पर, बुद्धि पर कब्जा मेरा है। होठों पर तो तेरा यीशु नाम है पूरा, लेकिन पूरा शरीर पर अधिकार मेरा है। तो तू मेरा पुत्र है। आप समझ पा रहे हो दोस्तों? तीन विश्वासी में के एक विश्वासी रियल था जो प्रभु पीछे चलने वाला था, दो फेल हो गए। दोस्तों ध्यान से सुनना, परमेश्वर के वचन पर लिखा है कि हम दोहरा जीवन नहीं जी सकते हैं। जैसे 3 लोग में से 2 लोग जीते थे। उन लोग परमेश्वर के पास आते थे, भवन आते थे, प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, घुटना भी टेकते थे, संगति भी रखते थे विश्वासियों के साथ, बाइबल सब चीज करता था, परंतु अंदर कौन था उनका? शैतान था। होठ पर तो यीशु था, लेकिन अंदर शैतान का राज्य था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था शास्त्रों फरीसियों से कि जो तुम्हारे अंदर भाग है उसे दान कर दो परमेश्वर को, और देखो सब कुछ पवित्र हो जाएगा, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। किसे दान करो? जो अंदर भाग है उसे दान कर दो। लोगों को नजर बाहरी मनुष्यताओं पर रहते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि अंदर लगा रहता है मनुष्यों का। दोस्तों बाइबल पर कहा है कि मैं यहोवा हृदय को खोजता और मन को जांचता हूं। वो हमारे मन को जांचता है दोस्त, हमारे हृदय को वो खोज कर देखता है वो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन 3 विश्वासी में से वो विश्वासी जो सच्चे यीशु को खुदा था, शैतान भी जानता था, कह दिया कि तू प्रभु का पुत्र है, और एक को कह दिया कि तू मेरा पुत्र है। याद रख लेना, अपने आप सब झूठ बोल सकते हो, लेकिन शैतान और ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। शैतान को भले भांति पता है कि आप कौन सा चाल चल रहे हो। एलिया ने इजराइलों से कहा था, आप चाहे तो इसे देख भी सकते हैं, मेरे ख्याल से पहला राजाओं के पुस्तक अध्याय 18 और उसका मेरे ख्याल से 20 पद में एलिया ने इजराइलियों से कहा था, तुम लोग कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? 2 विचार आप समझ रहे हो? 2 विचार। एलिया ने कहा, तुम कब तक 2 विचारों पर लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उनके पीछे हो लो, और यदि तुम्हारे मानने वाले अर्थात देवता है तो उनके पीछे हो लो। दोनों तरफ क्यों भटके हो? जो तुम्हें उचित लगता है उनके पीछे हो लो। अब मैं आप लोगों से कहता हूं, यदि आपको विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर है और यीशु ही हमारा मसीहा है, तो उसके पीछे हो लो ना भाई, पूरा रीति से, संपूर्ण रीति से। और यदि आप जो पहले मानते थे, जैसे बाइबल में लिखा है कि पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जैसे यीशु मसीह आने से पहले मानते थे, तो उनके पीछे हो लो। 2 विचारों पर क्यों लटके हुए हो? नहीं नहीं, मुसीबत आएगा तो यीशु यीशु, मुसीबत चला गया तो फिर वापिस चलो उन्हीं के पास। दर्द होगा तो यीशु यीशु, दर्द यीशु दूर किया तो फिर धन्यवाद उसका करेंगे। वो क्या क्या कहते, मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन। तो जब तक हमें जरूरत पड़ेगा यीशु है, जरूरत खत्म यीशु खत्म। यीशु जी जब तक काम है तब तक आपका नाम है, बाकी दूर से सलाम है कि नहीं? यही तो हो रहा है आज।
तमाम प्रकार के निकम्मे कामों को कर रहे हो, किन किन कामों को, दिनों को मानते हो, महीनों को मानते हो, 30 त्योहारों को मानते हो, इत्यादि प्रकार के काम कर क्या कर रहे हैं, उनके दोबारा दास होना चाहते हो, गुलाम होना चाहते हो, जिससे खुदा ने आपको छुड़ाया है। यीशु मसीहा ने कहा था मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6:24 में, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, एक से प्रेम रखेगा, दूसरे से बैर रखेगा, या तो दूसरे से प्रेम रखेगा, पहले वाले से बैर रखेगा। यीशु ने भी साफ कहा तुम मनुष्य दो की सेवा नहीं कर सकते, या तो वो पहले वाले से प्रेम करो या तो मुझसे प्रेम करो, या तो मुझसे प्रेम करता तो उससे पहले वाले था उसे छोड़ दे, मेरे पीछे चल, यदि मुझसे नहीं प्रेम करता तो जो पहले था उसी के पीछे चल। क्यों दोनों तरफ के जीवन जी रहे हो, दोहरा जीवन? यीशु ने साफ कहा था कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा कर ही नहीं सकता, एक का ही कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, एक म्यान में दो तलवार रह सकते हैं? म्यान उसे कहते हैं जिससे तलवार रखे जाते हैं, क्या उसमें दो तलवार रख सकते हो? मुझे बताओ क्या एक मनुष्य दो नाव पर सवार हो सकता है? एक और उदाहरण दे रहा हूं, मुझे बताओ क्या एक स्रोते से खरा और मीठा जल दोनों बह सकते हैं? स्रोते आने की नदी से खरा मीठा दोनों जल बह सकते हैं? नहीं। हमारे कुछ भाई है जो 33 करोड़ को मानते हैं, वो बात अलग है, उनके विषय में नहीं कह रहा हूं मैं, प्रभु हमारे जीवित परमेश्वर के विषय में कह रहा हूं। फिर बताओ, जब एक मनुष्य दो नाव पर सवार नहीं हो सकता, एक मनुष्य एक स्रोत से खरा और मीठा जल नहीं पी सकता, एक म्यान पर दो तलवार नहीं रह सकता, तो आप दो तरह के विचार पर क्यों लटके हुए हो? दोहरा जीवन क्यों जी रहे हो? एक तरफ हो जाओ ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसा काम क्यों कर रहे हो? बड़े के छोटे से तुलना कभी नहीं होता दोस्तों। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, था और हमेशा रहेगा, उससे हम किसी की तुलना नहीं कर सकते, और जो करेगा मेरे ख्याल से उससे बड़े मूर्ख कोई नहीं है। और यीशु ही परमेश्वर है, उसने साफ शब्दों में कहा था जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया, मैं और पिता दोनों एक हैं, हम दो नहीं एक हैं। यीशु ही परमेश्वर था, इसलिए वो दावे कहा। मैं 50 कारण बता दूंगा, लेकिन अभी मेरा विषय उस पर नहीं है, इसलिए मैं वापिस आता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक तरफ हो जाओ, दो तरह के जीवन मत जिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7:9 में, यीशु ने कहा तुम अपनी बनाई हुई परंपरा को मानने के लिए कैसे परमेश्वर के आज्ञा को टाल देते हो। किन्हें कहा था पता है? उस समय के शास्त्री फरीसी लोगों को। इन लोग ऐसे थे तो जो परमेश्वर के जो आज्ञा था ना उसे टाल करना, अपना खुद के बनाए हुए वचन को, मतलब परंपरा का पालन करते थे, खुद के बनाए हुए अपनी परंपरा को। जैसे आज के हमारे भाई बहन लोग करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चलता आते रही, विरोध जाबो, क्या कहेगा लोग, क्या कहेगा परिवार, क्या कहेगा समाज, क्या कहेगा लोग, क्या कहेंगे मेरे बच्चे, मेरे फैमिली। कभी आपने सोचा क्या कहेगा परमेश्वर जब आप उसकी आज्ञा को ठुकराते हैं? मनुष्य का डर है, ईश्वर का डर नहीं है। लोगों का परंपरा त्योहार का डर है, परमेश्वर के विधि नियम का डर नहीं है। किससे डरना चाहिए, ईश्वर से या मनुष्यों से? आप ही बताओ, किसका पालन करना चाहिए, लोगों के परंपरा का या परमेश्वर की आज्ञा का? परमेश्वर का आज्ञा का पालन करें। आज्ञा आपको जीवन देगा दोस्तों, परंपरा आपको जीवन नहीं देगा। एक दिन आप भी मिट जाओगे, परंपरा भी आपके जीवन से मिट जाएगी। पर आज्ञा पर चलोगे ना तो अनंत काल के लिए आप जीवित रहोगे, अनंत काल के लिए मरोगे नहीं। इसीलिए किसमें चले? आज्ञा में। सारे कहे हमें आज्ञा में चलना है, कहे हमें आज्ञा में चलना है, परंपराओं पर नहीं। पता उस समय के शास्त्री फरीसी जो लोग थे, इतना महान परंपरा मानते थे, उनका खुद का बना हुआ आराधनालयों में मुख्य स्थान, पहला स्थान नहीं का था आराधनालयों में। दूसरा, बाजार में उन्हें नमस्कार कहलवाना अच्छा लगता था, चौराहों पर खड़ा होकर लंबी लंबी प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता था ताकि लोग उनके सुने।
नहाने से पहले उन लोग क्या करते थे पता है? पूरा स्नान करते थे शरीर को, उसके बाद हम लोग भोजन करने से पहले स्नान करते थे, उसके बाद हम लोग भोजन करते थे। उन्हें रब्बी गुरु कहलाना बहुत अच्छा लगता था। यीशु ने कहा, हे कपटियो, तुम तो बाहर को तो धोते, बाहर के थाली जो है बाहर भाग को धोते हो, परंतु तुम्हारे अंदर क्या भरे हैं? कपट और छल। समझ रहे? बाहर से लोग अलग दिखाई देते थे, अंदर से अंधकार बुराइयों से भरे हुए थे। अब प्रभु ने उनके पर्दाफाश कर दिया। मेरे मसीह, मेरे विश्वासी भाई और बहनों, ऐसे जीवन ना जियो, दोहरा जीवन ना जियो, दो तरह के विश्वास पर लटको मत। एक विश्वास है कि यीशु ही ईश्वर, उनके पीछे चलो। ये सब चीज करने से आप परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हो मेरे दोस्तों। ये सब चीज करने से आपको क्या मिलता है? वो अपराध करते हो और ईश्वर के आशीष आपके जीवन पर से जाता है, आपको उत्तर नहीं मिलता प्रार्थना का। मैं आपका आगे आ रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। यीशु ने क्या कहा था? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 के 8 और 10 पद में क्या कहा था यीशु ने? जितने मुझसे पहले आए हैं वे सभी क्या है? चोर और डाकू हैं। यीशु ने कहा जितने मुझसे पहले आए हुए सब चोर और डाकू हैं। चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आते हैं। और मैं परंतु आया हूं कि वो जीवन पाए, बहुतायत से पाए। यीशु ने कहा है दोस्तों, सावधान रहो, वो चोर है, किसी भी आड़ में आकर वो अटैक कर सकता है। सावधान रहना दोस्तों इन तमाम प्रकार के रीति रिवाजों से, ये तमाम प्रकार के ये तीज त्योहारों से जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है और आप परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह करते हैं। अब कुछ लोग आके आपके पास कहते होंगे, भाई बहन साल में एक बार आते हैं, मान ले। आके कहते होंगे, मेरे पास भी आके कहते हैं साल में एक बार आते हैं, मान ले। अब उन्हें कौन समझाए, या आप भी उन्हें समझा देना कि हर दिन साल में एक बार आते हैं। आज कौन सा तारीख है? 9 अगस्त, राइट? ये 9 अगस्त साल में एक बार आते हैं, दोबारा 9 अगस्त अगले साल आएंगे। तो क्या हर दिन को 365 दिन को हम माने? बताओ। वहां आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि भैया देखिए, हम ये सब चीज में नहीं उलझते हैं, हम परमेश्वर का विश्वासी हैं। हमें बंधन को क्या कहते हैं? बांधना नहीं है। समझ रहे हो? हमें बंधन बांधना नहीं है, बल्कि शैतान के बंधन को तो तोड़ना है। बंधन में बंधना नहीं, हमें तो तोड़ना है। जैसे बहुत से लोग बंधन में बंध रहे हैं, बंधन नहीं है दोस्तों, हमें क्या करना है? उसे तोड़ना है। क्योंकि ये किसका बंधन है? सावधान रहना दोस्तों। मैं एक वचन और आप सभी के सामने खुलवाना चाहता हूं, इसमें और आपको प्रकाशन मिल जाएगा दोस्तों। कुलेशों के पत्री निकालिए, अध्याय 2 16 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है? कुलेशों के पत्री निकालना, ठीक है? निकाल लिए? यहां लिखा है, ध्यान से देखिए, सुनना दोस्तों। इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शपथ के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि यह सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीहा की है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्ग दूतों की पूजा कराकर तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। यहाँ क्या लिखा? सर्वप्रथम आप देख सकते हैं 16 पद में, इसीलिए खाने पीने पर तुम्हारा मन ना लग रहा है। पता है सबसे अधिक लोगों को प्रेशर रहता है खाने पीने का, और इसके द्वारा बहुत से हैं परमेश्वर से दूर होते हैं। खाने पीने गलत नहीं है, खाना हमें शरीर के लिए जरूरत है, पर खाने से पहले ये भी तो देखो, इतना भूखमरना भी नहीं हो। 365 दिन घर पर खाते, एक दिन और खा लोगे तो घर का घट जाएगा क्या? कहीं भी बुलाएगा मुंह उठा के चले जाएंगे। खाना खाने के लिए आ जाओगे, पूछेंगे नहीं किस बात का है भाई, किस लिए खाना खाने के लिए बुला रहे हो?
फिर वो आपको बताएगा ऐसा ऐसा है। यदि आपको बताता है कि मूर्तियों की वस्तुओं का है तो क्या करना है, वहां सावधान रहना है, हमें ऐसा चीज पर नहीं जाना है। बाइबल के वचन पर लिखा है। तो सर्वप्रथम क्या लिखा है? खाने पीने से वंचित रहो, सावधान रहो। दूसरा पर्व, जैसे अभी आते हैं और अभी आने वाले हैं पर्व त्योहार, जिस पर लोग जाकर फंस रहे हैं। फिर आगे कहते नए चांद, है कि नहीं? उसके बाद लिखा शपथ के विषय में। ये सब चीज बातों से हमें सावधान रहना दोस्तों। पर मूल कौन है? मसीहा, और मसीहा का देव अर्थात कलीसिया। ये महत्वपूर्ण है, वो सब चीज नहीं है। 17 पद में देखिए क्या लिखा है, कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूत की पूजा करा कर तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना कर दे। आत्माहीनता, हिंता का अर्थ होता है ना कोई होने वाली वस्तुएं, नहीं ना कोई होने वाले वस्तुएं, जिसमें मान लीजिए सामने आत्मा डर गया है, तो आत्मा कौन है? परमेश्वर है। और हिंता मतलब ना होने वाली वस्तुएं। ठीक है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए आत्मा अर्थात परमेश्वर है, ठीक है। हिंता जिसमें जान नहीं रहता है, आत्महीनता क्या करे? कोई तुम्हें आत्महीनता की पूजा कराकर बुलाकर दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना कर दे। समझ पा रहे हैं? उदाहरण दे देता हूं, चलिए ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, ठीक है, इसमें आत्मा है। यदि मैं कहूं नहीं ये चलता है, आप यकीन नहीं करोगे ये चलता है, मैं चलाकर दिखा भी सकता हूं। यकीन नहीं है लोगों को? देखिए मैं भी दिखा देता हूं, एक मिनट। ये देखिए मैं चला दिखा सकता हूँ, ये देखिए चला। तो क्या यकीन कर लगे इसमें आत्मा है करके? चलता है भैया, देखिए एक लकीर खिंचा गया है। ध्यान से सुनना, आत्महीनता जिसमें आत्मा नहीं है, उनके पूजा कराकर तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करते। अधिकतर से अधिकतर इस चीज पर लोग फंसे हुए हैं, दिमाग नहीं लगाते, उनके आत्मिक अंधापन छाए हुए हैं, उसके बुद्धि को शैतान हर लिया गया है। इतना भी पता नहीं है कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं इसमें आत्मा नहीं है। मान लीजिए उदाहरण देता हूँ, इसका मैं सेवा कर रहा हूँ, इसमें आत्मा है? करूंगा क्या कहोगे? देख ले पागल, आगरा ले जैसे कहोगे कि नहीं? तो जब इसमें आत्मा नहीं है, मैं इसका आत्महीनता है इसका, तो मैं इसका क्यों मैं आराधना करूं, पूजा करूं, उपासना करूं, धन्यवाद करूं? इसमें तो आत्मा है ही नहीं। समझ पा रहे हो? आज इस प्रकार से काम करते हो या उसके फल को खाते हो, उसके फल मतलब उसमें सहभागिता लेते हो, खाना को खाते हो, तो उसके साथ आप जुड़ जाते हो, संगति कर रहे हैं आप। जैसे आने अभी लोग करके गए हैं, मैं आ रहा हूँ आगे बता रहा हूँ मैं आप सभी को। और आगे क्या क्या, कोई तुम्हें स्वर्गदूत की भी पूजा कराकर दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना कर दे, स्वर्ग के रास्ता से भटका ना दे। स्वर्गदूत की भी पूजा करने से मना किए गए हैं, वो भी स्वर्गदूतों पर। क्या क्या, ऐसे लोग अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ ही क्या करते हैं? भूलते हैं। कैसे लोग पता है? जो कहते हैं हम विश्वासी हैं, ध्यान से सुनना, कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, 7 साल हो गया प्रभु माए हुए, 8 साल हो गया प्रभु माए हुए, और अभी भी आत्महीनता की सहभागिता करते हैं। मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन उनके साथ सहभागिता, उनके फल को खाते हैं, उनके भोजन में संगति करते हैं, खाने पीने में लगते हैं, नए पर्व सप्ताह मानते हैं, करते नहीं है, पर संगति में सहभागिता ले रहा है। उन्हें कौन बताए कि शरीर में यदि एक अंग में दर्द होता है तो पूरे शरीर में दर्द होता है कि नहीं होता दोस्तों? उसी प्रकार से यदि आप उनके साथ संगीता कर रहे हैं तो उसके पूरे देह में सहभागिता कर रहे हो, अर्थात पूरे देह के साथ संगति कर रहे हो। और उन्हें कौन समझाया? और क्या कहते हैं, इतने साल हो गए मसीह में आए हुए, अभी तक इन्हें पता नहीं कि मसीह कैसे लोग होते हैं, मसीह विश्वासी कैसे होते हैं। जब खुद ही मसीह विश्वासी होकर अविश्वासियों के जैसे चाल चलते हैं, विश्वासी के जैसे नहीं चाल चलते, तो मुझे बता, तुम लोग जाकर अविश्वासियों को कैसे सुसमाचार सुनाओगे? उन्हें कैसे कह सकते हो कि विश्वासी के चाल चलो?
जो खुद अविश्वासी के चाल चल रहे हैं ये सब चीज कर कर। यीशु मसीह ने कहा था मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 के 14 पद में, 15 के 14 या 11 के 14 में पर कहा था वो दोस्तों, तुम अंधे दो अंधे एक अंधे एक अंधे को मार कर दिखा सकता है? एक अंधा दूसरे अंधा को मार कर कभी दिखा पाएगा? दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो जब खुद आप विश्वासी होकर अविश्वासियों के चाल चलते हो, 30 त्योहारों पर मन लगाते हो, इन पर जाकर संगति करते हो, पेड़ा मिठाई खाते हो, हाथ पर कलाई पर धागा बंधवाते हो, इत्यादि प्रकार के काम करते हो, फिर आप जाकर अविश्वासी को कैसे कहोगे कि चन्ना भाई यीशु के पीछे चलते हैं? कैसे कहोगे? एक अंधा दूसरे अंधा को मारकर नहीं दिखा सकता। दोनों कहां गिरेंगे? गड्ढे में गिरेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, जिसका कान हो वो कान खोलकर, मैं आप ही के विषय में कह रहा हूं। प्रभु यीशु ने क्या कहा था मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 के 3 और 5 पद में, क्यों अपने भाई के आंख के तिनकों को देखता है, तुझे अपने आंख का लट्ठा नहीं सोचता? सबसे पहले अपने आंख का लट्ठा देख, तब तो अपने भाई के आंख के तिनकों को भले भांति निकाल पाएगा। क्या ऐसे लोग हैं जो अब दूसरे के आंख के तिनकों को देख लेते हैं और उनके अपने आंख का लट्ठा नहीं दिखता? जैसे ये हो गया, उदाहरण दे रहा हूं, ये तिनका ठीक है उनके भाई के आंख में लगा हुआ है और उनके आंख में ये लट्ठा लगा हुआ पूरा बंद है, और अपने भाई से कहते हैं भाई तेरे आंख में तिनका लगा हुआ, निकाल दूं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटी, सबसे पहले अपने आंख के लट्ठा निकाल ले जो ज्यादा है, तब तू अपने भाई के आंख के तिनके को निकाल पाएगा। दूसरों को शिक्षा देने से पहले आप स्वयं को शिक्षा दीजिए। मसीह के पीछे चलने का अर्थ पता क्या होता है? सुन लीजिए कान खोलकर। यीशु ने कहा लूका सुसमाचार अध्याय 9 के 23 पद में, जो कोई मेरे पीछे होना चाहे अपने आप का इनकार करे और मेरा क्रूस उठा के मेरे पीछे हो। ईश्वर आपको कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा है दोस्तों कि मेरे पीछे चल, पर यीशु ने कहा था जो कोई चलना चाहता है क्रूस उठाए मेरे पीछे हो। इन तमाम प्रकार के निकम्मी कामों पर मन न लगाए। दोहरा जीवन जीने वाले से मत रहना। क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग है, कहते हैं ना लोग, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग है। जिस दिन संकट में थे, दुख में थे, बीमारी में थे, दुष्ट आत्मा पकड़ा था, कौन मदद किए थे? लोग आगे किए थे। कौन आया था उस दिन? यीशु आया था ना आपके जीवन पर। यीशु को पुकारे थे ना, यीशु ने आपको छुड़ाया था ना, फिर आप क्यों यीशु पीछे नहीं चल गए? आगे भी छुड़ाएगा वो। पौलुस ने रोमियो के पत्र पर लिख के कहा था, रोमियो 2 की 21-22 पद में, क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता। दूसरे से कहता है कि चोरी ना करना और आप ही चोरी करते हैं। दूसरे से कहता है व्यभिचार ना करना, आप ही व्यभिचार करते हैं। दूसरे से कहता है कि मूर्ति के साथ संगति ना करना और खुद जाकर मंदिर को लूट रहे हैं। क्या दूसरे को सिखाते हैं, अपने आप को नहीं सिखा पाते? दूसरे के आंख के तिनका दिख रहा है, अपने आंख का लट्ठा तुझे नहीं दिखाई दे रहे। कितना दुख की बात है दोस्तों। यदि आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो यह सब चीज काम नहीं करोगे। यह सब चीज पर आप हाथ उंगली नहीं डालोगे। ध्यान से सुन लीजिए, ये तमाम प्रकार के परंपरा रीति रिवाज पर, ये क्या बोलते हैं 30 त्योहारों पर आप संगति सहभागिता नहीं करोगे। मुझे नहीं पता आप लोगों से कैसे सामना करोगे, मैं तो करता हूँ और डंके के चोट से करता हूँ। मैं, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। मैं खुद तक प्रचार कर रहा हूँ, अधिकार के साथ कहूंगा। मेरा प्रभु ने मना किया है, मैं नहीं करूंगा। सिंपल से बात है। और मैं वहां यीशु की गवाही देता हूँ कि यीशु दरअसल इसमें नहीं रहता। जैसे आए दिन कुछ हुआ था। अब मुझे बताओ, क्या एक बहन एक भाई के, मुझे बताओ क्या उसके भाई के रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? एक धागा या ईश्वर करेगा रक्षा? आज तक मैं कोई से टेस्टमनी नहीं सुना हूं कि एक भाई के रक्षा किया है किसी ने करके, पर इतना गवाही मैं बहुत सुना हूं कि ईश्वर ने उनका रक्षा किया है। इतना तो बुद्धि लगा लो। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक विश्वासी होता कैसा है दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने दो सिस्टर, एक बच्चे के और एक सिस्टर की गवाही रख रहा हूं। ध्यान से सुनना। एक विश्वासी होता कैसा है, सुन लीजिए।
ये पास्टर के गवाही, सॉरी पास्टर ने बताया था, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मेरा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि सारा आदर में ही ले लूँ या क्रेडिट ले लूँ। वो सेवक ने कहा था, चाइना में प्रार्थना सभा हो रहा था और वहाँ बहुत विरोध है वहाँ। अंडरग्राउंड प्रार्थना सभा कर रहे थे, चोरी छुपे। अचानक पुलिस आ गई, 300-400 लोग थे, सबको गन पॉइंट पर रख लिया, गन पर सबको खड़ा करवा दिया, सब खड़ा हो गए और कहा कि तुम लोग यीशु को मानते हो जिसे हमारे सरकार ने बैन किए हैं, मना किए हैं, तुम लोग उसको क्यों मानते हो? और कहा एक मौका दे रहा हूँ, नहीं तो अभी गोली से सभी को उड़वा दूंगा। उसने कहा ये बाइबल है, इसमें थूको। बाइबल में क्या करो, पहले थूको, पैर में खूंदो, रौंदो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। जो करेगा वो बच जाएगा, जो नहीं करेगा वो मर जाएगा। एक पुरुष आया, बाइबल पर थूका, पैर से रौंदा, आगे बढ़ गया, बच गया। दूसरा महिला आया, इसमें बाइबल पर थूका, पैर से रौंदा, निकल गया, बच गया। 300-400 लोग थे, एक कर करके सब वैसे किया और निकल गए। पास्टर आया, प्रभु मुझे माफ करना, थूका, बाइबल पर पैर पर खूंदा, रौंदा, निकल गया। एक 8 साल के बच्ची आई, आखिरी बचा था, 8 साल की बच्ची। उस बाइबल को उठाया जमीन से, अपने कपड़ा से पोंछा और टेबल पर रखा और पुलिस से कहा जो करना कर ले, मैं यीशु पीछे चलूंगा। वहां जो पुलिस था, कर्मी था पुलिस विभाग का, पिस्तौल निकाला, 6-7 गोली उसके हृदय पर मार दिया, छाती पर, चेस्ट पर, और वहीं वो बच्चे को मर गई। ऐसा विश्वासी आज नहीं मिलता है। ये विश्वासी है, जैसे पौलुस कहता है रोमियो 14:8 में, मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए, मरूंगा तो मसीह के लिए। मैं जीता हूं या मरता हूं, किनके लिए? मसीह के लिए। ऐसा विश्वास नहीं मिलता दोस्तों। 8 साल के बच्चे कितना बड़े हमें शिक्षा देकर चले गए। ये कहानी नहीं है, रियल सत्य घटना है। ये बीते महीना झारखंड में एक लड़की थी 25 वर्ष की, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर के पीछे चलने लगी। उसके परिवार वाले ने दबाव डाला कि यीशु को छोड़, नहीं तो घर से निकाल देंगे, नहीं माना वो। उसके गांव वाले ने दबाव डाला, छोड़ यीशु को, नहीं तुम्हारे पूरे फैमिली को छोड़ देंगे, वो नहीं माना। और बहुत से लोग आकर उनके ऊपर दबाव डाला, उसने कहा मैं यीशु को नहीं छोड़ सकता, परमेश्वर मिल गया, उससे बड़े मुझे और क्या चाहिए, जो करना कर लो, पर मैं यीशु को नहीं त्यागूंगा, कोई तुम्हारे रीति रिवाज को नहीं मानूंगा। मतलब उनके साथ क्या हुआ है, अगले महीने की बात है, 12-15 तारीख को एक दिन उसका डेड बॉडी मिला गांव के बाहर। 25 साल की लड़की थी, मरी हुई, पर प्रभु वो जिंदा है। प्रभु ने कहा था जो अपना प्राण बचाने चाहेगा वो उसे खोकर, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण देगा वो उसे पाएगा। तो सिस्टर ने, उस बच्चे ने अपने प्राण देकर उसे पा लिया, अनंत जीवन के लिए। ऐसा विश्वास कहाँ मिलता है? आज के लोग तो निकम्मी परंपराओं पर लगे हुए हैं, उनके पीछे चलने पर लगे हुए हैं। बाइबल पर क्या लिखा है बाइबल नहीं पढ़ते दोस्तों। बाइबल क्या कहे मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। दूसरा पत्रस अध्याय 2 के 22 पद में, दूसरा पत्रस अध्याय 2 के 22 पद में वहां लिखा है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। किन पर? जो दोहरा जीवन जीते, जो इस प्रकार के काम करते हैं, वो कहावत ठीक बैठती है। कौन सी कहावत है? ध्यान से सुन लेना। कहावत, कुत्ता अपनी छांट की ओर, कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहाए हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए पुनः चली जाती है। समझ रहे? उसी प्रकार से ये लोग हैं जो यीशु के पास आकर यीशु के पीछे संपूर्ण रीति से नहीं चलते। ये कुत्ते के जैसे वो छांट के पीछे जाते हैं। जब कुत्ता अपने छांट छोड़ के आ रहे थे ना, रिटर्न हो जाते हैं। और सुवर्णी कीचड़ से उसे धुलाकर नहलाकर फिर रखोगे ना, तो कीचड़ पर वापिस फिर जाते हैं लौटने के लिए। उसी प्रकार से वो भी विश्वासी है जो इन प्रकार के काम करते हैं और ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं। वो खुदा का आदर नहीं करते, वो खुदा का अनादर करते हैं। परमेश्वर के वचन का उन्हें कदर नहीं है, अपमान करते हैं। प्रभु यीशु के बलिदान का कदर नहीं है, अपमान करते हैं। ऐसे लोग विश्वासी के नाम पर कलंक है।
मैं अपने ही कलीसिया के बहुत से लोगों को जानता हूँ जो नामधारी लोग हैं, जरूरत रहता है तो अभी वो उनके प्रभु पास आते हैं। आप लोग परमेश्वर के कदर नहीं करते दोस्तों, आप प्रभु का अपमान करते हैं। प्रभु को, उस महान लहू को जो यीशु ने आपके लिए बहाया था, उसका आप तिरस्कार करते हैं। ध्यान से सुनना, बाइबल पर क्या लिखा है? 92:10-26 में, क्योंकि सच्चाई प्राप्त करने के बाद, ईश्वर को जानने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करें तो पाप के लिए कोई बलिदान बाकी ना रहा। अब तो सत्य को जान चुके हो, फिर क्यों इस प्रकार से पाप कर रहे हो? फिर आपके लिए कोई बलिदान बाकी ना रहा। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही कि मैं गवाही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कुछ दिन पहले अभी कुछ आया था, लोग माने थे, मुझे पता नहीं, नाम नहीं लूंगा, मैं खुदा की महिमा के लिए बैठा हूँ, नाम नहीं लूंगा। कुछ दिन पहले लोग उन प्रकार से त्योहारों पर विश्वासी थे हाथ डाल दिए अपने भाई के पास जा जाकर, और जैसे उन लोग हाथ डाले, परमेश्वर का जो अनुग्रह ऐसा था, हट गया। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था, उनके सिर पर था, हट गया। फिर शैतान उन्हें फाड़े, शैतान पकड़ लेंगे। और विश्वासी है, फोन लगाया कि शैतान पकड़ लिया है, लाऊं आपके पास। मैं समझ गया उन लोगों ने इन प्रकार में काम पर हाथ डाले हैं करके आए मेरे पास, प्रार्थना की, ईश्वर का अनुग्रह से उन्हें छुटकारा दिया। ध्यान से सुनना, मुझे लगा हो सकता है ठीक है, गलती तो की है, मैं सोचा माफ कर वो ठीक भी हो गया, चंगा भी हो गया, शैतान भाग गया। फिर रात को फोन आया, कहा कि भैया मेरे सिर में भयानक दर्द और ऐसा लग रहा है कोई बैठा हुआ है। वो भी विश्वासी है कलीसिया का, उसने भी बीते दिन जो आया था ना उसमें हाथ डाले थे। मैंने कहा कहीं गए थे? हाँ भैया गया था, भाई के पास गया था। मैं समझ गया, मैं बोला ऐसा किए? हाँ किया हूँ, इसीलिए ले डीमन आकर तुम्हारे सिर पर बैठ गया। कैसे करोगे भैया? दुआ कर, बहुत दर्द कर रहा, असहाय दर्द, फट जाएगा सिर मेरा। प्रार्थना किया, ईश्वर के दया से भी अच्छे हो गए। फिर एक फोन आया, कमर दर्द भैया, बहुत दर्द है, असहाय दर्द। कहीं गए थे? हाँ भैया गया था भाई के पास। बताओ, फिर उनके लिए दुआ किया, ईश्वर का अनुग्रह से भी हो गया। अब बताओ मुझे, ये सब चीज करके आप लोगों को मिल क्या रहा है? दोस्तों, मेरे पास भी आते, मैंने साफ मना कर दिया, मैं ईश्वर के पीछे चलता हूँ, ईश्वर का अनुसरण करता हूँ, मुझे सब चीज में उलझन नहीं है। मेरे सब चीज कर मैं अपने आप को दोषी नहीं ठहराना चाहता। मैं ईश्वर के साथ संगति करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। मैं काम पर हाथ नहीं डालूंगा। मैं क्यों चाहूंगा कि ईश्वर पे जो शांति उसे खो दूं? मैं क्यों शैतान को अवसर दूं कि शैतान मेरे जीवन पर आए, मुझे फाड़ खाए? परमेश्वर के वचन पर लिखा है दोस्तों, निर्गमा अध्याय 20:3 में, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर कर ना मानना, मैं तेरा परमेश्वर एक हूं। यदि आप खुद का ध्यान से सुने, यदि आप खुद का पूजा करवा रहे हैं या धन्यवाद करवा रहे हैं, अपने पैर पर गिरवा रहे हैं, तो आप खुदा के स्थान को ले रहे हैं। ईश्वर ने कहा था मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर कर ना मानना। यदि आप खुद की पूजा करवा रहे हैं, ध्यान से सुनना, खुद का ना अपना पूजा करवा रहे हैं, थाली पर सजा उजा कर आपका पूजा कर रहे हैं, तो आप ईश्वर के स्थान ले रहे हैं। क्योंकि ईश्वर ने कहा था मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर कर ना मानना। यदि आप उस प्रकार से कर रहे हैं तो दूसरे को ईश्वर बना रहे हैं। करवा रहे हैं या कर रहे हैं, दोनों ईश्वर के विरुद्ध है। अब गुनाह कर रहे हैं परमेश्वर से। अब एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत से लोग डर के कारण यह काम को करते हैं, इत्यादि प्रकार के रीति रिवाज परंपराओं को मानते हैं, डर के कारण, मनुष्य के डर। यीशु ने कहा था मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 के 32 और 33 पद में, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे ग्रहण करेगा उसे मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने ग्रहण करूंगा, जो कोई मनुष्य के सामने मेरा अपमान करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अपमान करूंगा। आप मनुष्य के सामने ईश्वर को ग्रहण करोगे ना दोस्तों, तो ईश्वर भी आपको, यीशु मसीह आपको ग्रहण करेगा। या किसी मनुष्य के सामने डर के कारण दिया चल रहा, ठीक है कोई देख थोड़ी रहा, बता दो मत ना, आपसी है, आप ही दोनों को मीटर है ना, यही चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए। कोई ले जाकर मत बता कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा, नहीं हंसी मोरूंगा। ये लोग हैं,
वही तो आप ईश्वर ग्रहण करना है। जब कोई आके आपके सामने कहते भैया आज ये 1 साल में है, आज ये त्योहार है, चलना ऐसा ऐसा करता है, वही तो आप लोग गवाही देना है। बाइबल में क्या लिखा है, जो मनुष्य के सामने मुझे ग्रहण करेगा उसे मैं भी ग्रहण करूंगा। वही तो आपको गवाही देना है कि मेरे प्रभु ने कहा है दोस्तों कि मैं ऐसे नहीं रहता, मेरे प्रभु ऐसे ऐसे प्रसन्न नहीं होता दोस्तों, तो मैं ये काम नहीं करूंगा, दिल से आपसे प्रेम करता हूँ, सदा करते रहूंगा, जो भी जरूरत पड़ेगा मुझे पुकारना, मैं मदद खिलाऊंगा दोस्तों, पर यह सब चीज मैं नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह ना निकालना कि मैं आपसे नफरत करता हूँ, कभी भी नहीं। मैं आपसे तो बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। नहीं समझा सकते आप? आपके बहन आता नहीं कर सकती कि बहन मैं एक दिन के लिए आपसे प्रेम नहीं कर सकता, मैं तो 365 दिन आपसे प्रेम करता हूँ। वो एक दिन के लिए प्रेम को, बस एक दिन के लिए आपका प्रेम मेरे लिए उंडेला है, एक दिन, बाकी 364 दिन कहाँ गया? तो मैं तो 365 दिन का आपका भाई हूँ। क्या चाहता हूँ कि मैं एक दिन का भाई बनूं तो मैं तैयार हूँ, या चाहता हूँ 365 दिन के लिए? 365 दिन के बोलेंगे ना भाई, तो मैं 365 दिन के लिए हाजिर हूँ। मेरा खुद सगा बहन है भाई, हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा हूँ मैं। और जब भी रो के मेरे पास आते भैया ऐसा ऐसा दुख है, तकलीफ है, ये है वो है, मैं प्रार्थना करता हूँ और ईश्वर की स्तुति हो, वो प्रार्थना को सुनकर उसे उस समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। पर उनके कहने पर यदि वो काम कर लिया, फिर मैं किससे दुआ करूंगा, मैं किसे पुकारूंगा? छुड़ाने वाला कहाँ रहेगा? मेरा बहन भी रोगा, मैं भी रोऊंगा, हम दोनों रोना रो नहीं हो जाएंगे, फिर सुनेगा कौन? सावधान रहना दोस्तों, यह सब चीज कर कर आप परमेश्वर से आशीष नहीं पाएंगे। जब भी कोई आपके पास आते हैं, कोई भी भाई बहन, उन्हीं समय सुसमाचार सुना दो। एक प्रकार से एक अवसर है ये, और बाइबल में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझे। मान लीजिए जिस दिन कुछ पर्व परंपरा है, कुछ भी रीति रिवाज अपने चल आ रहा है, उसी दिन आपके पास मेहमान आ रहे हैं, तो खुशी की बात है ना, बैठकर उन्हें सुसमाचार सुना लो। जो सुनना चाहते हैं, जो नहीं सुनना चाहते उसे ना सुना। आमीन। परमेश्वर पिता हमारा रक्षक है और परमेश्वर पिता हमारा रक्षा करेगा। भजन संहिता 121 1 2 3 4 में क्या कहता? मैं अपने हाथ पर्वत की ओर उठाऊंगा, वहां। अब मुझे सहायता कहां से मिलेगा? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलता है, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, वही मेरा रक्षक है। हालेलुया। कितना बेस्ट भजनकार है जिसने इस गीत को लिखा था कि मैं अपने हाथ उधर उठाऊंगा, स्वर्ग को उठाऊंगा, परमेश्वर को उठाऊंगा, मुझे सहायता सिर्फ वहां से मिलेगा जो आकाश और इस पृथ्वी का बनाने वाला है। मैं तो अपने हाथ वहीं उठाऊंगा। हालेलुया। और हर एक विश्वासी यही कहता है कि मुझे विश्वास है, मुझे सहायता मेरा वहीं से मिलेगा, मेरा रक्षक यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 के 17 पद में लिखा है दोस्तों, इसीलिए यदि कोई मसीहा में है, इसीलिए तुम में से जो कोई मसीहा में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। आप सभी मसीह में नई सृष्टि हो। आपके पुराने बात, धर्म कुकर्म जो भी था, तो जो भी बुराई किए थे, ईश्वर को ना छोड़कर दूसरे को उपासना किए थे, दंडवत किए थे, उपवास नमस्कार किए थे, जो भी किए थे, पुराने बातें हैं ना। वो प्रभु आने से पहले जो भी हम काम किए तो सब पुराने बातें, वो पुराने बात क्या हो गया? बीत गया। अब देखो नई बात है, हम मसीह में नई सृष्टि हैं, हमारा नया जन्म हुआ है दोस्तों। जिस दिन हम परमेश्वर को पुकारे हैं उसी दिन हमारा एक नया जन्म हुआ है। 2 जन्म होता है मसीह में, एक जन्म माँ के गर्भ से और एक जन्म उस दिन जिस दिन सच्चा खुदा को हम पहचानते हैं, खुदा हमें चुनता है, उस दिन दूसरा जन्म होता है। तो देखो सब बातें क्या हो गई? नहीं हो गई। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, पुराने बात पर वापस ना फिरना। वो सब बातें पुराने हो गए दोस्तों, सब बातें जो आप पहले यीशु मसीह आने से पहले करते थे, अब मसीह में नए सृष्टि हो। बाइबल पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 के 16 पद में, तुम्हारा उजाला, तुम्हारे काम, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे उठना, तुम्हारे बैठना मनुष्य के सामने इस प्रकार चमके, लोगों के सामने, कि तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। तो ऐसा काम करना उनके सामने में कि तुम्हारे पिता की बड़ाई होना चाहिए, ना कि अपमान। और इस प्रकार से काम करोगे तो उसका अपमान होता है।
तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार से काम ना करना, वो काम करना जिसमें हमारे पिता की बड़ाई होता है, महिमा होता है। हालेलुया। तो आज से मेरे दोस्तों आप निर्णय लेना, फैसला ले लीजिए। और उन भाइयों के जैसे ना होना जो कहोगे कि धीरे धीरे चलो ना, देखते हैं 10 साल 20 साल में हम धीरे से प्रभु में आएंगे, धीरे धीरे आएंगे करके। हो सकता है आज ही आपका प्राण आपसे ले लिया जाए, तो क्या जवाब दोगे यीशु के पास जाकर? प्रभु में तो धीरे धीरे पढ़ रहा था, इतना जल्दी क्यों बुला लिया? मनुष्य हम अपना समय नहीं जानते हो, या हो सकता है यीशु आकर हमें उठा कर ले जाए तो ऐसा काम न करना दोस्तों। आप मसीह में नए सृष्टि हो, और मैं चाहता हूं कि आज ही नया बन जाओ। यदि किसी प्रकार का आपके जीवन पर कुछ बुराई है, या किसी भी प्रकार से इस प्रकार के नाना प्रकार के परंपराओं, रीति रिवाज, पीढ़ी दर पीढ़ी और दुनिया भर के काम पर लगे हुए होंगे या लगते हुए होंगे, लग रहे होंगे, तो आज पश्चाताप कर लीजिए। आज हम नए सृष्टि बन जाओगे, सब बातें पुराना हो जाएगा, अब मसीही में नए सृष्टि बन जाओगे। और एक फैसला लेना, एक फैसला, कोई खड़े रहे या ना रहे, ईश्वर आपके साथ खड़े रहेगा। और उससे बड़ा सहायक मुझे लगता है पृथ्वी पर कोई नहीं है। फैसला लेना दोस्तों, थोड़ा सा विरोध हो सकता तो होगा, पर आप उन्हें वो अपार शांति पाओगे जो यीशु आपको देगा दोस्तों। लोग भी समझ जाएंगे। तो आज ही वो दिन है आपका छुटकारा का, कल का भरोसा न करना, आज ही वो दिन है। इब्रानियों के पत्र पर यीशु ने कहा था, मैं आज का परमेश्वर हूं। तो आज ही आप पश्चाताप करें, और आज का वो आपका परमेश्वर है। पुराने बातें को वो मत दोहराना, मत फिरना, वो सभी चीज से निकल जाना। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इस बात को, जो एलिया भविष्यवक्ता ने कहा था इजराइलियों से, तुम कब तक दो विचारों पर लटके रहोगे? यदि यीशु मसीहा परमेश्वर है तो उनके पीछे हो जाओ, या यीशु में आने से पहले जिसे तुम मानते थे वो है तो उनके पीछे हो जाओ। दो तरह के जीवन मत जियो, दो तरह के विचार पर लटके मत रहो। मुझे लगता है कि आज के वचन सभी के कान को खोल दिए होंगे। बाकी आप समझना, मेरा काम है परमेश्वर के वचन आपके पास पहुंचा देना, मन फिराना या नहीं फिराना, या ईश्वर के पास जाओगे उस दिन आपका लेखा लेकर सब कुछ चिट्ठा खोलकर सामने आ जाएगा। पर धन्य हुए जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया। तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, आंख बंद कर लेना। लॉर्ड जीसस, आसमानी पिता परमेश्वर, जो वचन तूने मुझे दिया था मैंने लोगों तक पहुंचा दिया परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करता हूं प्रभु इन लोगों के हृदय को खोल दे प्रभु। भविष्य में कभी भी ये लोग उन प्रकार के काम ना करें जिससे आपको दुख लगता है प्रभु। मैंने आपके वचन पहुंचा दिया परमेश्वर पिता, अब बाकी आपका काम है खुदा, इनके आत्मा को जिंदा कर प्रभु। और जो कोई आपसे बीते दिन जो इस प्रकार के परंपरा रीति रिवाज पर अपराध किए हैं, माफी मांग रहा होगा प्रभु, उन्हें क्षमा कर, सामर्थ्य दे, शक्ति दे के भविष्य में इस प्रकार के काम कभी ना करे, और हर एक को जवाब दे सके पिता परमेश्वर, मनुष्य के सामने आपको ग्रहण कर पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जो आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके शरीर में जिस अंग में जो भी समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। इन तमाम लोगों को छुटकारा चंगाई दे, शरीर के सारे कमजोरी निर्बलता पन मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए। टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद आपने जो हमारे संभाला भी उसके लिए परमेश्वर पिता, सदा हमारे साथ रहना परमेश्वर पिता। शुक्रिया हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, सारा आदर महिमा गौरव सम्मान अधिकार आपको देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।